शिवरात्रि अथवा बोध रात्रि का पर्व मना रहे हैं। इसका इतिहास आप जानते हैं। इतिहास पर अधिक बल नहीं दूंगा, आप सब परिचित हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी को इस रात्रि को बोध हुआ, तब से इसका नाम बोध रात्रि पड़ गया। पहले तो शिवरात्रि के नाम से ही ये चलता था। तो चूहे वाली घटना आप सब जानते हैं। उस घटना से महर्षि दयानंद जी को बोध हुआ। बोध का मतलब ज्ञान हुआ। ये ज्ञान हुआ कि ये सच्चा शिव नहीं हो सकता, क्योंकि उन्हें बताया गया था कि जो सच्चा शिव है वह सब संसार का रक्षक है, सबकी रक्षा करता है, वह सच्चा शिव है। वो भी शिव के भक्त थे, उनको भी इच्छा थी कि मैं भी शिव का दर्शन करूं, और जैसा उनको बताया गया वैसा उन्होंने किया। पर जब रात्रि को देखा कि ये शिव कैसा शिव है, एक चूहे से अपनी रक्षा नहीं कर सकता, तो ये संसार की रक्षा क्या करेगा। इस घटना से उनको बोध हुआ, ज्ञान हुआ कि ये सच्चा शिव नहीं है, और उन्होंने संकल्प किया कि मैं सच्चे शिव की खोज करूंगा। और उसके बाद घटनाएं चलती गई, आप सब जानते हैं। कुछ दिनों बाद बहन की मृत्यु हुई, उससे उनको बहुत झटका लगा। उसके कुछ दिन बाद फिर चाचा जी की मृत्यु हुई, उससे एक और झटका लगा। तो इन 3 घटनाओं से उनको अच्छी प्रकार से बोध हो गया कि संसार में कहीं भी सुरक्षा नहीं है। ये मृत्यु मुझे भी मार देगी। इस मृत्यु से बचने का उपाय खोजना चाहिए। और शिव की खोज तो पहले से दिमाग में थी ही। इस प्रकार से ये 2 लक्ष्य उन्होंने बनाए कि मैं सच्चे शिव की खोज करूंगा और मृत्यु से बचने का उपाय ढूंढूंगा। ये सोचकर वो घर से निकल लिए और घूमते घूमते पहुंच गए गुरु विरजानंद जी के पास। वहाँ जाकर उन्हें समाधान मिला। वहाँ तक पहुँचने से पहले बहुत सारे गुरु बनाए उन्होंने, और उन गुरुओं से यही बात पूछते रहे कि सच्चा शिव कौन है, उसकी प्राप्ति कैसे होती है। बहुत गुरु बनाए, बहुत सारी बातें सीखी। जो जो बातें ठीक थी वो उन्होंने ग्रहण कर ली, और जो बातें ठीक नहीं थी वो छोड़ दी। इस प्रकार खोज करते करते वो असली शिव तक पहुंच गए। आज हम उन्हीं की स्मृति में ये शिवरात्रि पर्व मना रहे हैं। तो मैं समझता हूँ हमें भी कुछ ऐसा संकल्प करना चाहिए। हम भी सच्चे शिव की खोज करेंगे। जिन महापुरुषों से संबंधित हम पर्व मनाते हैं, तो पर्व मनाने का यही तात्पर्य है कि जैसा उन्होंने किया वैसा हम भी करें, तब तो पर्व मनाने से कुछ लाभ है। अन्यथा विशेष लाभ नहीं होगा, सामान्य लाभ तो होगा। ऐसे पर्व मनाते समय जब बहुत से लोग इकट्ठे होते हैं तो एक लाभ तो अवश्य होता है कि आपस में मिलना जुलना हो जाता है। ये तो ज़रूर होता है। ऐसे कौन किसके घर जाता है, कौन किसको कहाँ मिलता है।
पर इस पर्व के बहाने बहुत से लोग इकट्ठे होते हैं, तो मिलना जुलना हो जाता है, हालचाल पूछ लेते हैं, कुछ पुरानी यादें ताज़ा कर लेते हैं, कुछ बैठ के प्रसाद खा लेते हैं, थोड़ी गपशप मार लेते हैं, बस इतना लाभ तो हो जाता है। पर ये बहुत कम है। इतने थोड़े लाभ से संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए, विशेष लाभ उठाना चाहिए। जिस पर्व के निमित्त हम इकट्ठे हुए हैं, उस पर्व का संदेश अपने अंदर धारण करके जाना चाहिए, कुछ संकल्प लेकर जाना चाहिए, तो विशेष लाभ होगा। तो जैसे महर्षि दयानंद जी ने संकल्प किया, मैं सच्चे शिव की खोज करूंगा, ऐसा ही संकल्प हमें भी आज करना चाहिए। हो सकता है कुछ लोगों ने पहले से संकल्प ले रखा हो, ले रखा है तो बहुत अच्छी बात है, उसको दोहरा लेंगे। और अगर नहीं लिया तो आज संकल्प लेकर के जाएं कि हम भी सच्चे शिव की खोज करेंगे, हम भी मृत्यु से बचने का उपाय ढूंढेंगे। ये बार बार संसार में जन्म लेना और मरना, ये अच्छा नहीं है। तो महर्षि दयानंद जी ने इसका उपाय खोजा, वेदों का अध्ययन किया, दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया, बहुत गहराई से अध्ययन किया और अनेक विद्वानों से बहुत कुछ सीखा। इन सारे शास्त्रों का सार थोड़े से शब्दों में ये है कि संसार में बार बार जन्म नहीं लेना चाहिए। मनुष्य का जो मुख्य लक्ष्य है वह है सब दुखों से छूटना। थोड़ा सा आप भी दोहरा लेंगे, क्या बताया मैंने, क्या लक्ष्य है? सब दुखों से छूटना। और एक और दूसरा लक्ष्य भी है, वो है पूर्ण आनंद की प्राप्ति करना। दोहराएंगे? ये दो लक्ष्य हैं हमारे, और कोई तीसरा लक्ष्य नहीं है। हम जो भी करते हैं इसीलिए करते हैं। कोई पढ़ाई करता है, कोई नौकरी करता है, कोई व्यापार करता है, कोई कार खरीदता है, कोई बंगला बनाता है, कोई संन्यास लेता है। जो भी कुछ भी करते हैं सब लोग, उनका सबका ये दो ही लक्ष्य होते हैं कि ऐसा करने से मेरा दुख कम हो जाएगा, यह सोचकर व्यक्ति उस काम को करता है, और ऐसा करने से मेरा सुख बढ़ जाएगा। यही दो विचार होते हैं मन में। परंतु आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, बुद्धिमान हैं, अनुभवी हैं, बहुत लंबा जीवन आपने जी लिया, बहुत सारा अनुभव है आपके पास। उस अपने अनुभव के आधार पर बताएंगे, ईमानदारी से बताएंगे, क्या संसार में जीते जी कोई व्यक्ति 100% दुखों से छूट सकता है? हाँ या ना? है जी? नहीं छूट सकता। बिल्कुल ठीक है, आपका अनुभव सही है उत्तर। क्या 100% व्यक्ति सुखी हो सकता है जीवित? नहीं हो सकता। तो यही तो दो बात हम चाहते थे कि 100% आनंद मिले, 100% दुख छूट जाए, और ये दोनों ही बातें यहाँ संभव नहीं दिख रही। शास्त्रों में भी यही लिखा है और आपका अनुभव भी यही है। महर्षि दयानंद जी ने भी यही बात बताई। उनके सारे शास्त्रों का सार यही है कि यहाँ कोई जीते जी पूरा सुखी नहीं हो सकता, और ऐसा ही संदेश पुराने ऋषियों का भी है। महर्षि कपिल का नाम आपने सुना होगा, जिन्होंने सांख्य दर्शन की रचना की। महर्षि कपिल जी ने कहा, छोटा सा सूत्र है, आप भी बोलिए मेरे साथ, कुत्रापि कोपि सुखी न। बहुत सरल सूत्र है, छोटा सा है, आप समझ गए होंगे। कुत्रापि कोपि सुखी न। दुनिया में कहीं भी कोई भी आदमी पूरा सुखी नहीं है, थोड़ा थोड़ा सुख है, पूरा सुखी नहीं है। पूरा सुखी तो मोक्ष में होता है। मोक्ष का मतलब
जन्म मरण के चक्र से छूटना, इसको मोक्ष कहते हैं। अब क्योंकि लोग शास्त्रों को पढ़ते नहीं, मोक्ष के बारे में जानते नहीं, और जब हम मोक्ष की बात बताते हैं तो घबराते हैं, नहीं साहब नहीं, मोक्ष में नहीं जाना, मोक्ष में नहीं जाना, यहीं ठीक है। यहाँ खाते हैं पीते हैं, परिवार के साथ रहते हैं, मौज करते हैं, संपत्ति है, मोटर गाड़ी, खाना पीना, सोना चांदी है, पार्टी डांस संगीत सब कुछ है, फिर क्या दिक्कत है यहाँ, क्यों जाए मोक्ष में। एक गुजरात के सन्यासी ने तो अखबार में लिख दिया, ए मोक्ष की बात करने वालों, ये बताओ मोक्ष में रसगुल्ले खाने को मिलेंगे, वहाँ टेलीविज़न देखने को मिलेगा, अगर नहीं मिलेगा तो अपना मोक्ष तुम अपने पास रखो, ऐसा मोक्ष नहीं चाहिए। अब बताइए, ये तो सन्यासियों की हालत है, वो भी नहीं समझ पाए मोक्ष क्या है, तो आम जनता तो बेचारी क्या समझेगी। तो लोग रसगुल्ले खाना चाहते हैं, मिठाई खाना चाहते हैं, पार्टी में जाना चाहते हैं, डांस करना चाहते हैं, गीत संगीत मौज मस्ती सब कुछ चाहते हैं, पर मोक्ष में जाना नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते? मोक्ष के बारे में ठीक से जानकारी नहीं है, मोक्ष के बारे में ज्ञान नहीं है, मोक्ष के बारे में बोध नहीं। तो आज बोध रात्रि है ना, तो मोक्ष का बोध लेकर के जाएं, जो महर्षि दयानंद जी को हुआ और उन्होंने हमको भी कराया। उन्होंने बताया कि मोक्ष बहुत अच्छी चीज़ है। हमारी दो इच्छाएं वो सिर्फ मोक्ष में ही पूरी हो सकती हैं और कहीं नहीं हो सकती। 100% दुख सिर्फ मोक्ष में ही छूटता है और कहीं नहीं छूटता। क्यों छूट जाता है वहाँ, यहाँ क्यों नहीं छूटता? तो ऋषियों ने बताया, वेदों में बताया कि दुख का कारण ये शरीर है। शरीर धारण करेंगे तो दुख आएगा, फिर दुख से बच नहीं सकते, असंभव है। जो भी व्यक्ति शरीर धारण करेगा वो दुखी होगा, कम हो ज़्यादा हो जैसा भी। ये बात महर्षि दयानंद जी ने सिखाई, उनको बोध हो गया। तो ये बोध आज हमें भी होना चाहिए। हम भी कुछ संकल्प लेकर जाएं कि हम महर्षि दयानंद जी का संदेश सीखेंगे, समझेंगे, प्रयास करेंगे, हमको भी बोध हो जाए कि संसार में शरीरधारी व्यक्ति कोई भी पूरा सुखी नहीं हो सकता। कारण ये है कि ये जो शरीर है ये दुख का साधन है, सुख का भी साधन है और दुख का भी साधन है, दोनों का साधन है। अब लोग इस बात को तो जानते हैं कि ये शरीर सुख प्राप्ति का साधन है, पर इस बात को नहीं जानते कि दुख का साधन भी यही है। मोक्ष का मतलब है इस शरीर के चक्कर से छूटना। ये शरीर छूट जाएगा और अगला शरीर धारण नहीं करना, इसका नाम मोक्ष है। तो इस शरीर के चक्कर से छूट गए हम, बंधन से छूट गए। मोक्ष का सीधा सीधा शब्दार्थ ही छूटना है। मोक्ष कहिए, मुक्ति कहिए, एक ही बात है। आप पढ़ते सुनते रहते हैं कि अमुक व्यक्ति की रोग से मुक्ति हो गई, लंबे समय तक रोगी रहा, अब उसकी रोग से मुक्ति हो गई। तो मुक्ति का मतलब छूट गया। जैसे रोग से मुक्ति होती है ऐसे सारे दुखों से मुक्ति होती है। तो सारे दुखों से जो हम मुक्ति चाहते हैं वो सिर्फ मोक्ष में हो सकती है, यहाँ जीते जी नहीं हो सकती। भूख, प्यास, गर्मी, ठंडी, सर्दी, जुकाम, बुखार, आंधी, तूफान, बाढ़, भूकंप, एक्सीडेंट, दुर्घटना, अपमान, कुछ ना कुछ तो होगा। कहाँ तक बचेंगे? कोई ना कोई दुख आएगा, किसी को कम, किसी को ज़्यादा। क्या हम ये सारे दुख भोगना चाहते हैं? हाँ या ना? नहीं चाहते। तो फिर यहाँ तो हो नहीं सकता। जब तक शरीर है तब तक ये सब भूख प्यास तो लगेगी। तो ये समस्याएं तब तक रहेंगी जब तक शरीर है। जब शरीर छूटेगा और अगला जन्म नहीं लेंगे तब दुख समाप्त होगा। आज ये बोध लेकर के जाएं। और फिर जब शरीर से संबंध टूट जाएगा, अगला जन्म धारण नहीं करेंगे, तो फिर क्या होगा? फिर ईश्वर से संबंध जुड़ जाएगा। अभी शरीर से, प्रकृति से संबंध है, फिर ईश्वर से संबंध जुड़ जाएगा मोक्ष में। तो ईश्वर में आनंद है या नहीं है?
बोलिए, है जी, है ना? थोड़ा या ज़्यादा, आधा या पूरा? बस तो पूरा आनंद वहीं मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। हाँ, जो लोग समाधि लगाते हैं उनको थोड़ा मिल जाएगा। जो ईश्वर से संबंध जोड़कर समाधि लगाते हैं उनको जीते जी थोड़ा आनंद मिलेगा, पर वो 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा और कितना मिलेगा? लगातार करोड़ों वर्ष तक नहीं मिलेगा। हम 2-4 घंटे का आनंद चाहते हैं या करोड़ों साल तक? बोलिए, हैं जी? लंबा चाहते हैं ना, 2-4 घंटे का सुख नहीं चाहते, करोड़ों साल तक लगातार लंबा आनंद चाहते हैं। तो वो यहाँ संभव नहीं है। यहाँ तो समाधि लगाएंगे 2-4 घंटे का सुख मिलेगा, फिर मोक्ष में करोड़ों वर्ष तक ईश्वर का आनंद मिलेगा, पूर्ण आनंद मिलेगा, 100% आनंद होगा और पूरा तृप्तिदायक सुख होगा। यहाँ जो खाना पीना नाचना गाना गीत संगीत में जो सुख मिलता है, पार्टी में डांस में शॉपिंग में, वो थोड़ी देर का सुख है, थोड़ी देर सुख मिलता है फिर ख़त्म। मिठाई खाओ, कितनी देर खाएंगे? 10 मिनट 20 मिनट, बस ख़त्म। गीत संगीत सुनेंगे 1 घंटा 2 घंटा सुख मिलेगा, फिर थक जाएंगे। टीवी देखेंगे, एक फिल्म देखेंगे 2-3 घंटे देखेंगे, फिर बोर हो जाएंगे, बंद कर देंगे। लगातार आप सुख नहीं भोग सकते। यहाँ पर जिस व्यक्ति से आपकी बहुत अच्छी मित्रता है, बहुत अच्छी दोस्ती है, जिसके साथ आपको बैठना बोलना बात करना बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुख मिलता है, उसकी बात कर रहा हूँ। जो आपका बिल्कुल प्रिय मित्र है उसका उदाहरण दे रहा हूँ। उस प्रिय मित्र के साथ जिसको आप बहुत चाहते हैं, क्या 24 घंटे लगातार उसके साथ रह सकते हैं? सिर्फ 24 घंटे, खाना नहीं सोना नहीं, चलो खा लें साथ बैठ के कोई बात नहीं, पर सोना नहीं, आंख बंद नहीं करनी, उसकी शक्ल देखनी है 24 घंटे। आप 24 घंटे एक व्यक्ति की शक्ल नहीं देख सकते, बोर हो जाएंगे, थक जाएंगे। तो जिसको हम बहुत प्रिय मानते हैं, चाहे मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, कई लोगों ने कुत्ते पाल रखे हैं ना, कोई गाय पालता है, कोई कुत्ता पालता है, कोई तोता पालता है, कोई खरगोश पालता है। उनके साथ खेलते हैं, कूदते हैं, नाचते हैं, बड़ा अच्छा संगीत, वो बहुत अच्छा उनसे बातचीत करते हैं, मनोरंजन होता है, बड़ा सुख मिलता है। पर आपने जो कुत्ता पाल रखा है, जो आपको बहुत अच्छा लगता है, आप उसके साथ 24 घंटे लगातार नहीं रह सकते। गाय पाल रखी है, 24 घंटे गाय के साथ नहीं रह सकते। तोता पाल रखा है, खरगोश पाल रखा है, जो भी, अथवा कोई प्रिय मनुष्य हो, उसके साथ भी लगातार 24 घंटा नहीं रह सकते। इतना थोड़ा सुख है, इतना क्षणिक सुख है, इससे हम थक जाते हैं, बोर हो जाते हैं, ऊब जाते हैं। इसलिए कहते हैं अच्छा भाई जाओ सो जाओ, अब मुझे भी सोने दो, बहुत बात कर ली, अब कल बात करेंगे। मीठा खा खा के 15-20 मिनट में बोर हो जाएंगे, बंद कर देंगे। ज़्यादा खाए तो रोगी हो जाएंगे। तो संसार की ये स्थिति है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने हमको ये सिखाया कि यहाँ थोड़ी देर का सुख है, और महर्षि पतंजलि जी ने कहा कि एक सुख के पीछे 4 दुख भी हैं। योग दर्शन में दूसरा चैप्टर है, 15वां सूत्र है, जहाँ पर लिखा है एक सुख के पीछे 4 दुख भी आते हैं। आपको भी कुछ कुछ महसूस होता होगा, केवल सुख मिलता है या पीछे पीछे दुख भी आता है ना। बस तो महर्षि दयानंद जी को ये बोध हुआ, आज के दिन बोध रात्रि पर हम भी ये संकल्प लेकर के जाएं कि हम भी इन दुखों को समझने की कोशिश करेंगे, और इनसे छूटने के लिए हम भी सच्चे शिव की खोज करेंगे और मोक्ष तक जाएंगे। समय अधिक नहीं है, कुछ बातें मैंने आपके सामने रखने का प्रयत्न किया। आशा है इन बातों पर आप विचार करेंगे, मनन करेंगे, और आज ये संकल्प लेकर ज़रूर जाएंगे कि हम भी सच्चे शिव की खोज करेंगे, हम भी इस मृत्यु के चक्र से पार होने का प्रयास करेंगे। इतना संकल्प लेकर के जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ विराम देता हूँ। धन्यवाद।